विश्व का बहुत अच्छा अनुसंधान आर्य समाज का यहाँ होने जा रहा है। उसके आचार्य बलदेव राही जी वर्तमान में यहाँ पे हैं, उनको भी हम 2 मिनट सुनने का मौका मिलेगा। आचार्य बलदेव राही जी को। चलिए मैं निवेदन करूँगा सम्मानीय डॉक्टर व्यासनंदन डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी आप आएँ और अपने विषय को रखें। जी। ओ या मे धाम देव गणः पितरश्चुपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। इस पवित्र मंच पर उपस्थित विराजमान हमारे सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ सम्मानित जनगण, पूजा और सत्कार के योग्य मात्र शक्ति, मेरे से पूर्व में वक्ता रहे आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन जी, आदर और सम्मान के योग्य डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय श्री अनिल नरूला जी, आदरणीय सुरेश कुमार गर्ग जी, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान समिति के राष्ट्रीय संयोजक और जो हम सबको इस मंच पर प्रतिदिन लाकर बैठाते हैं एक राष्ट्र चिंतन देने के लिए, लेने के लिए, समझने के लिए, ऐसे हमारे बहुत ही सम्मानित प्रिय बंधु आदरणीय लखनलाल आर्य जी, बेटी अदिति आर्या और पूजनीय मातृशक्ति, कल हम चर्चा कर रहे थे नव वर्ष के बारे में। आज का विषय हमने जो लिया है इस पर पूर्व में भी एक दिन प्रकाश डाला था, आज थोड़ा सा फिर उस पर विचार करेंगे और अगले जो 4 दिन हमारे पास अब ये बच रहे हैं इनमें हम भारत के आचार्य जी, डॉक्टर राकेश कुमार जी, जी आचार्य बलदेव राही जी भी जुड़े हुए हैं जो वैदिक अनुसंधान अपने नोएडा के अच्छा आचार्य जी, अच्छा उनका भी स्वागत है। जी, जी। डॉक्टर बलदेव जी हमारे आर्य जगत की एक महान विभूति हैं और आज हमारे बीच में वह जुड़े हुए हैं, उनका सानिध्य हमको प्राप्त हो रहा है। ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। निश्चित रूप से उनका जीवन अनुकरणीय है। मैं उनको भी श्रद्धा के साथ नमन करते हुए अपनी बात पर आता हूं। 25 ऐसे मानचित्र जो हमारे इतिहास की बहुत सी कड़ियों को खोलने में समर्थ हैं, सक्षम हैं, उन पर हम अगले ये 4 दिन विचार करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे इतिहास को, इतिहास के सच को, इतिहास की वास्तविकता को किस प्रकार विलुप्त कर दिया गया, तोड़ा या मरोड़ा नहीं गया है, न विद्रूपित किया गया है, बल्कि विलुप्त कर दिया गया है, जिससे हम आर्यों के भीतर तेजहीनता व्याप्त हो, कांतिहीनता प्राप्त हो, व्याप्त हो, श्रीहीनता भी प्राप्त हो, व्याप्त हो। इस षड्यंत्र को समझने का भी प्रयास करेंगे और साथ ही इस बात के प्रति संकल्पित भी होंगे कि शीर्ष आसन की हुई व्यवस्था को हम फिर से सीधा करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर हम एक बात समझने का प्रयास करेंगे। मोहम्मद साहब इस्लाम के प्रवर्तक,
उनके एक चाचा थे जिनका नाम था उमर बिन हस्साम, कई हज्जाम भी बोल देते हैं, लेकिन नाम है उमर बिन हस्साम। पुरुषोत्तम नागेश ओक जी इसके बारे में विचार करते हुए बताते हैं कि से अरुल ओकुल, से अरुल ओकुल नाम की एक कवियों की सभा थी, पुस्तक भी है इसी नाम से। उस पुस्तक के पेज नंबर 235 पर उन्होंने एक कविता लिखी। वो कविता नहीं जिसके बारे में कई बार मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूं। इस कविता का जो भावार्थ है, वैसे तो कई लंबी कविता है, लेकिन जो संक्षेप में और आज के लिए प्रासंगिक है उसके अर्थ को मैं बता रहा हूं। पुस्तक का नाम मैं बता चुका हूं, से अरुल ओकुल, और कवि हैं उमर बिन हस्साम, जो मोहम्मद साहब के चाचा लगते हैं। उस समय आपके बारे में उन लोगों के क्या विचार थे, किस प्रकार से भारत भूमि को वे अपने लिए पूजनीय, नमनीय, वंदनीय मानते थे, इसके बारे में वह कहते हैं कि एक बार भी सच्चे दिल से महादेव की यदि कोई व्यक्ति पूजा करे तो धर्म मार्ग में उच्च से उच्च पद को पा सकता है। परमपिता परमेश्वर को महादेव का नाम वहां पर दिया गया, उसको भारतीय संदर्भ में कह रहे हैं। अब इसके दो अर्थ हो जाते हैं। एक तो यह है कि उस समय मूर्ति पूजा व्याप्त थी भी, इसमें दो राय नहीं है, तो भी उनकी सोच, उनका चिंतन भारत के प्रति कितना गहरा था। थोड़ी देर के लिए हम उस दृष्टिकोण पर नहीं जा रहे कि वो एक गलत बात की तरफ बोल रहे हैं महादेव, लेकिन बात यह है कि वो भारत से ऊर्जा प्राप्त करते थे, इतना तो निश्चित है। भारत को धर्म गुरु मानते थे, धर्म का घर मानते थे, इतना तो इस बात से नीचे स्पष्ट हो जाता है। वह अगली पंक्ति में कहता है कि ए खुदा, केवल एक दिन हिंद में, ए खुदा केवल एक दिन हिंद में निवास करने का मौका दे दे और इसके बदले चाहे सारा जीवन ले ले। तो खुदा से इस इबादत को करते हुए वो आगे कहते हैं कि वहां पहुंचकर व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। संपूर्ण भारतवर्ष, जिसको वो हिंद कहते हैं, संपूर्ण भारतवर्ष उनके लिए इतना पूजनीय हो गया था, इतना श्रद्धा का केंद्र बन गया था, बना हुआ था। इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है और है भी कि वह यह समझते थे कि भारत वेदों की भूमि है और सच्चा वास्तविक ज्ञान जिससे जीवन का कल्याण हो सकता है वह मिल सकता है तो केवल भारतवर्ष में मिल सकता है। जब वह व्यक्ति अपने आप में जीवन मुक्त होने की प्रार्थना कर रहा है तो समझिए कि वो टूटी फूटी भाषा में, अर्थों में कहीं ना कहीं उसी मुक्ति की बात कर रहा है जिसके लिए हमारे ऋषियों ने जीवन खपा दिए और बार बार साधारण आदमी को उसकी ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उद्बोधित, संबोधित किया। तो उसकी ओर बढ़ने के लिए हमसे कह रहे हैं। इसी क्षेत्र में जो अरब का क्षेत्र है और उससे जो लगते हुए क्षेत्र हैं, थोड़ा सा उनकी तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसमें के बारे में मैं पूर्व में आपको एक मानचित्र पहले ये दिखा चुका हूं। 25 ये सारा जो है, अभी मैं इसको सीधा भी करके दिखाऊंगा। ये जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में जो मैं आप बता रहा था पहले भी, इसमें सारा यूरोप और एशिया आता है और जो आज का अरब क्षेत्र है वह भी इसके अंतर्गत आता है।
तो अफगानिस्तान में 9वीं और 10वीं शताब्दी से पहले जितने भी ऐतिहासिक भवन आपको मिलते हैं, यहाँ तक कि मस्जिदें भी जो मिलती हैं, वे भी उसी तरीके से भारत की परंपरा के अनुसार ही, जैसा कि मुसलमानों ने भारत में किया। जैसे जामा मस्जिद, ये काली का मंदिर था और इसको काली मस्जिद के नाम से बहुत देर तक इतिहास में लिखा जाता रहा, सुना जाता रहा, माना जाता रहा। बाद में इसको जामा मस्जिद कहा गया। तो ऐसे ही वहां पर भी, अफगानिस्तान में भी 9वीं 10वीं शताब्दी तक के जितने राजभवन मिलते हैं, राजमहल मिलते हैं, या जितनी मस्जिदें मिलती हैं, या जितने किले मिलते हैं, दुर्ग आदि मिलते हैं, वे सारे के सारे हिंदू भवन, निसंकोच, बिना किसी एजिटेशन के आप इस बात को कह सकते हैं, उनकी बनावट को देख करके। और एक बात स्पष्ट ये कि जब वहां उससे पहले मुसलमानों का शासन ही नहीं था, तो वो प्राचीन मस्जिदें कैसे हो सकती हैं? अपने आप तो कोई बना नहीं गया था। स्पष्ट होता है कि उन सब पर बलात् अधिकार किया गया था, वे जबरदस्ती कब्जाई गई थी। आज का जो कराची है, इसको कभी देवल कहते थे, देवलाचार्य के नाम पर थी, इसलिए इसको देवलाचार्य की देवल कहते थे। और यहाँ पर विशाल मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर को पर बहुत अधिक सोना ऊपर, उसका जो बुर्ज होता है उस पर लगा हुआ था। जो दूर अरब के यात्रियों को यात्रा करते हुए समुद्र से जो जाया करते थे, उनको वह दूर से दिखा करता था। भारत पर आक्रमण करने का एक कारण यह भी रहा था, देवल का वह मंदिर। वहीं इसका एक अर्थ देवालय भी है, और देवालय से भी बिगड़ करके देवल हो गया, यह भी विद्वानों का मानना है। ये संभव भी है, देवल देवालय एक ही जैसे शब्द लगते हैं, उनसे भी बन सकता है। क्वेटा, क्वेटा जो कि काहुटा के नाम से भी आपने इतिहास अखबारों में अक्सर सुना होगा, समाचार पत्रों में वैसे भी सुना होगा। यहाँ से उत्तर पश्चिम में लगभग 40 मील दूर एक वाण नाम का स्थान है। उस वाण नाम के स्थान पर ही वह घटना घटित हुई थी जहां पर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को पहाड़ी से लुढ़का करके मारने के लिए अपने जल्लादों को आदेशित किया था। यही वह स्थान है। पुराणों में आए ऐसे ऐतिहासिक प्रमाणों, ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के साक्ष्यों के बारे में हम सोच लेते हैं पता नहीं कहाँ होगा, कहीं पड़ा होगा, यहीं रहा होगा। जितना जितना सिमटता हुआ भारत हमको दिखता चला जाता है, उतने उतने तक ही हम सोचते चले जाते हैं कि शायद इतना ही भारत रहा होगा, इसी में कहीं हमारे वो राजा महाराजा रहे होंगे। और जब हम इन बातों को प्रमाणिक आधार पर कहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो पता चलता है कि वो तो कहीं अब दूसरी जगह चले गए। वो पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, ईरान में है, इराक में है, कहाँ कहाँ पर है। तो क्वेटा के वहां पर जो मिलता है वो भी इससे समझने की आवश्यकता है कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद से उसका गहरा संबंध है। हिंद, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे के सारे, जिनमें स्थान शब्द का बिगड़ करके स्थान हो गया, स्थान का है का बिगड़ करके ये शब्द अक्षर हो गया है, उच्चारण का दोष है। तो ये सारे के सारे शब्द भी संस्कृत शब्द हैं।
जिनसे पता चलता है कि वहां तक सारा का सारा एक भारत था और उस भारत में एक राजा का राज चलता था। ईरान और इराक ये भी संस्कृत के ही शब्दों का अपभ्रंश है। इरा धातु से इर जो खारे को कहते हैं, उससे इस इराक शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये जितने भी क्षेत्र में बता रहा हूं, इराक है, ईरान है, अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान है, सिंध है, इनके बारे में पश्चिमी विद्वानों का मानना है कि जब तक यहाँ पर हिंदू राजाओं का राज रहा तो उन्होंने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से इस सारे क्षेत्र को हरा भरा किया हुआ था। लेकिन जब यहाँ पर इस्लामिक आक्रमण होने आरंभ हुए तो क्योंकि वो लुटेरे थे और लुटेरों को पुरुषार्थ की परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उस पर तो वो पानी फेरते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर मरुस्थल बनना आरंभ हुआ। उसके बाद का ये है, जो विश्व ज्ञान कोश है, वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया, उसके आधार पर भी इन प्रमाणों की पुष्टि होती है। इस क्षेत्र की स्थिति कब कब कैसी रही, तो इन क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है कि हिंदू शासन के अधीन रहते समय इनकी स्थिति बहुत ही समृद्ध थी। यहाँ पर खुशहाली थी, संपन्नता थी, प्रसन्नता थी। लेकिन जैसे जैसे उनका आक्रमण का प्रकोप यहाँ बढ़ा, लोगों ने पलायन भी किया, जमीनों को छोड़ा, दूसरे लोगों ने आकर के कब्जाया। ये जानते नहीं थे कि खेती होती कैसे है। उन जंगली लोगों ने आकर के यहाँ पर अधिकार किया। परंतु इसी समय कितने ही राजा ऐसे थे जो उस समय वहां पर रह करके लड़ रहे थे। कितने ही वीर योद्धा ऐसे थे जो ईरान और इराक में रह करके हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए जान गंवा रहे थे, प्राण दे रहे थे। उनका इतिहास कौन लिखेगा? कौन समझेगा उनके प्राणों के मूल्य को? क्या हम और आप नहीं खोज सकते उनको? क्या हमारा आपका राष्ट्रीय दायित्व नहीं बनता? बनता है। तो इतिहास के कितने बड़े बड़े प्रश्न हैं, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, कितने बड़े बड़े मजबूत मजबूत ताले पड़े हुए हैं जो तोड़ने हैं। वो कौन थे जो उस समय उनसे संघर्ष कर रहे थे और अपने प्राण गंवा गए, और आज इतिहास में कहीं उनका मूल्य नहीं, कोई नाम नहीं, निशान नहीं। उन पर निश्चित रूप से हमको काम करने की आवश्यकता है। अकबर का जन्म अमरकोट के किले में हुआ, ये सब जानते हैं। ये भी जानते हैं कि अमरकोट के किले का राजा जो था वो हिंदू था। ये भी जानते हैं कि उस राजा से एक गलती हो गई थी कि उसने अकबर के बाप हुमायूं को शरण दे दी थी। अपने किले में शरण दी और शरण देने के बाद में वहां पर अकबर का जन्म हुआ, और उस अकबर ने और अकबर के उत्तराधिकारियों ने और आज के उसके मानस पुत्रों ने उस हिंदू राजा के साथ क्या किया जिसने उनको शरण दी थी? उसका नाम, उसका पता, उसके कार्य, उसका व्यक्तित्व, उसका कृतित्व कहाँ चला गया, कहाँ कूड़े में दबा दिया? और क्यों दबा दिया? क्या जमुना, गंगा जमुना संस्कृति, गंगा जमुनी संस्कृति की यही अपेक्षा है? क्या उससे यही अपेक्षा की जा सकती है? और यदि ये हो गया तो क्यों हो गया, और फिर उस पर पर्दा क्यों नहीं उठना चाहिए? कृतज्ञता क्या होती है? गद्दारी क्या होती है? देशभक्ति क्या होती है? मानवता क्या होती है? ये उन लोगों से सीखने की आवश्यकता नहीं है जो स्वयं गद्दार हैं,
कृतघ्न हैं, जो स्वयं मानवीय मूल्यों से गिरे हुए हैं, भटके हुए हैं। ये उन्हीं से सीखी जा सकती है जो आपत्ति काल में दूसरे को शरण देते हैं और शरण देकर के उसका संरक्षण उसी प्रकार करते हैं जैसे अपनी संतान का करते हैं। तो मानवता के वो प्रहरी, मानवता के वो रक्षक, संरक्षक कहाँ भुला दिए गए, क्यों भुला दिए गए? क्या इसकी खोज के लिए भी हमारी आत्मा हमको पछोटती नहीं? हम सो कहाँ रहे हैं? क्या वो कभी हमसे पूछती नहीं? यदि उनका डीएनए और हमारा डीएनए एक है, तो क्या वह डीएनए कभी हमसे ये पूछता नहीं कि तुम कहाँ हो? तुमने अपनी 25 पीढ़ी पीछे वाले पूर्वजों को कहाँ गिरा दिया, कहाँ खो दिया? यदि पूछता है तो भारत को खोजो अभियान महाअभियान के रूप में परिवर्तित होना चाहिए, तेज अंधड़ के रूप में परिवर्तित होना चाहिए। एक एक व्यक्ति अपने पास की भूमि से एक एक कण से पूछे कि तेरा इतिहास क्या है, तो कोई बात बने। तो मैं यहाँ पर ईरान का जो शाही परिवार है वो आज भी अपने आप को शाह लिखता है और यहाँ पर विद्वानों की पंचायत है, ये सभा है। सभा जो आभा से युक्त होती है, सहित होती है। यह मेला नहीं है जिसमें कोई नियम नहीं होता, जिसमें कोई कायदा कानून नहीं होता। जो आभा से युक्त होती है वो सभा होती है, और क्योंकि ये सभा है, विद्वानों की ही सभा होती है, मूर्खों की कभी सभा नहीं होती। तो यहाँ पर सहा के बारे में मैं जो बता रहा हूं, क्योंकि विद्वानों की सभा है तो सहा शब्द भी संस्कृत का है, और ये वहां आज तक घूम रहा है। ईरान के सहा हम आज भी सुनते, पढ़ते, बोलते हैं। बहुत कुछ पुरानी बात नहीं है, अभी कुछ समय पहले वहां से राजशाही खत्म हुई है। सामंतशाही, तानाशाही, ये शब्द सारे के सारे जो हैं इसी शब्द से निकल करके गए हैं। तो वहां पर पहलवी हिंदू राज्य हुआ करता था, और वो जो सदियों से शासन करता चला आ रहा था उसको मिटाया गया, मिटा करके कूड़े में फेंका गया, उसका जनाजा निकाला गया, शव यात्रा निकाली गई। वो शासक कब से शासन करते आ रहे थे, उनके शासन में कैसी कैसी विधिक व्यवस्थाएं थीं, शासन किस प्रकार हो रहा था, जनता किस प्रकार खुशहाल थी, उन पर कोई अनुसंधान नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत गहरे दब चुकी हैं। कोई दो राय नहीं। ये जो पर्सिया शब्द है, फारस शब्द है, ये सारे के सारे भी शब्द संस्कृत मूलक हैं। सीधे सीधे संस्कृत से नहीं होकर के सीधे, मैं कह रहा हूँ संस्कृत मूलक हैं। ईरानम से ईरान शब्द की उत्पत्ति बताई, पर्सिया, पर्सिका, ये संस्कृत मूलक शब्द हैं। ईरान के शाह के बारे में जो मैं अभी बता रहा था, ये अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं। सूर्यवंशी कहने का अभिप्राय हो जाता है कि वे अपने आप को अभी तक भी हमारे जो देश की सूर्यवंशी राजवंशीय परंपरा है उससे जोड़कर देखते रहे हैं। सूर्यवंशी परंपरा भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे पुरानी परंपरा है, और सूर्यवंशी परंपरा ही क्यों रखी गई कि क्योंकि आप तेज के, ऊर्जा के, प्रकाश के उपासक रहे। इसलिए यदि आपके यहाँ पर राजशाही स्थापित की गई मनु जी के माध्यम से, तो उसका नाम सूर्यवंशी राजवंशी परंपरा रखा गया। हम इस प्रकार से शासन देंगे,
तमसो मा ज्योतिर्गमय, उसका आधार रखा गया। संसार से अज्ञानता के अंधकार को मिटाएंगे, पाखंड को मिटाएंगे। जो लोग किसी भी प्रकार से वैदिक परंपराओं का विरोध करते हैं या उसको मिटाने का प्रयास करते पाए जाएंगे, उनको मिटाएंगे। आज हम कितनी दूर निकल गए जंगल में। हमारे शासन का आधार यह था कि जो वेद और वैदिक परंपरा को, व्यवस्था को मिटाएगा, उससे विपरीत आचरण करता पाया जाएगा या उसके अनुकूल आचरण करने वाले लोगों का विनाश करता पाया जाएगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। वह मानवता का शत्रु माना जाएगा। और आज आपके यहाँ पर जब देश में धर्मनिरपेक्षता को राज्य का एक आधार माना गया, तो क्या हो गया? व्यवस्था ही परिवर्तित हो गई। व्यवस्था परिवर्तित होकर के दूसरी चीज पर आप चले गए। और अब तो जो वेदों को गाली दे, ग्वालों के गीत बताए, भारतीयता के विपरीत आचरण करे, भारत के लोगों को, भारत के ऋषियों को पाखंडी ढोंगी बताए, उन पर पता नहीं कैसे कैसे आरोप लगाए, उसको आधुनिकतावादी और प्रगतिशील माना जाता है। तो फिर कितने हो गए होंगे जो विरुद्ध आचरण कर रहे होंगे? ये सब शासन के स्तर पर आज तो देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आर्यों को, आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को अवश्य उसको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके आधार पर ही हम भारतवर्ष में उस लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं जिसकी कल्पना हमारे ऋषियों महर्षियों ने राज्य व्यवस्था की स्थापना के समय की थी। जब ईरान पर विदेशी आक्रमण हुए तो वहां के लोग भारत की ओर भागे। अब वो भारत की ओर ही क्यों भागे? कहीं ना कोई आत्मीय लगाव था, कोई ऐसा बंधन था कि जब वो उधर से इधर को भाग रहे थे। और ये कुछ कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे कि पाकिस्तान में 1947, पाकिस्तान से 1947 में हिंदू वहां से भारत के लिए भाग रहे थे। उनको भारत अपनी भूमि दिखाई दे रही थी। तो जब इस्लाम के आक्रमण पर्शिया पर हो रहे थे, फारस पर हो रहे थे, ईरान पर हो रहे थे, तो वहां के लोगों को भी भारत अपनी भूमि दिखाई दी, भारत अपना घर दिखाई दिया। और भारत ने उन लोगों को वहां से अपने आत्मिक लगाव के कारण खींच लिया। यह बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे पाकिस्तान से हिंदुओं को खींचा था इसके आत्मिक लगाव ने। तो इसके भीतर गुरुत्वाकर्षण का बल है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के बल पर तो बड़ी चर्चाएं होती हैं, लेकिन भारत के बल पर चर्चा नहीं होती, जिसकी ओर लोग इसलिए भागे, एक बार नहीं भागे, अनेक बार भागे। जब कश्मीर में ये हो रहा था तो कश्मीर से भी, आज के कश्मीर की 1989-90 घटना की बात नहीं कर रहा हूं, 1301 में जब वहां पर अंतिम हिंदू शासक सहदेव शासन कर रहा था, और उसके बाद जो वहां पर दमन चक्र चला, और एक स्थिति, एक समय ऐसा आया जब केवल सारे कश्मीर में केवल 11 परिवार हिंदुओं के रह गए थे। तो उस समय भी वो लोग किधर को भागे थे? वो इसी भारत भूमि की तरफ को भागे थे, क्योंकि अपना घर था उनका। आज भी उनका अपना घर है। आज भी वो 1990-89 में भागे हैं, तो आज भी भारत में ही आकर के कहीं ना कहीं अपने आप को उन्होंने सेटल कर लिया। और देखिए आप कितने उदार हैं कि आपने अपने उन भाइयों को आराम से, सहजता के साथ अपने भीतर समाहित कर लिया है। तो भारत का ये गुरुत्वाकर्षण का बल बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण बात रखता है, मूल्य रखता है। अब देखिए वहां के जो शहर हैं, उनमें से आर्देशिर एक शहर का नाम है। विद्वानों ने उसकी
व्याख्या करते हुए, उसकी तुलना करते हुए कि उसका अर्थ क्या हो सकता है, उसके बारे में विचार किया। ये बताया पुरुषोत्तम नागेश शोक जी ने, उन्हीं जैसे अन्य विद्वानों ने, कि ये जो है ये ऊर्ध्व सिर, ऊपर को जो सिर होता है ऊंचा, नौसिरवां, अनुश्रवण, ऐसे शब्दों से उनकी तुलना की है। इराक, इर धातु से बना, जो मैं अभी बता रहा था। अलबरूनी का भारत नाम की जो पुस्तक है, उसके पेज 31 पर बलख में वर्तमान में नौबहार नाम का गांव है, जिसके बारे में लिखा गया है, उस पुस्तक में लिखा गया है, ये नव विहार है, नव विहार। नौबहार बिगाड़ करके उसको बना दिया गया। और वहालीक प्रांत जो हुआ करता था कभी, उस वहालीक का नाम ही आजकल बिगड़ करके बल्ख हो गया है। अब थोड़ा सा एक विचार कीजिए अपनी संस्कृत भाषा के बारे में। ये किस तरीके से अंग्रेजी में जाकर के, बहुत सारे शब्द हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ केवल वानगी के रूप में 2-4 शब्दों को रखेंगे जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। एक शब्द है पैट्रसाइड। पैट्रसाइड यानी कि पिता की हत्या करना, पितृ हत्या। एक है, दूसरी जो है मैट्रसाइड। मैट्रसाइड मातृ हत्या। और एक है स्वसाइड। स्वसाइड, सुसाइड जिसको हम बोल देते हैं, सुसाइड नोट लिखा, स्व की हत्या, आत्महत्या। साइड जो शब्द है वो, उसका अर्थ है छेदन, छेद, छिद। उसी से बिगड़ करके ये शब्द बन गया। मात्र छिद, मात्र छेदन, काटना। पितृ छेदन, पिता को काटना। स्वच्छेदन, अपने आप को काटना, अपने आप को मारना। यदि थोड़ी सी गहराई के साथ शब्दों को समझने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं हम सब अपनी ही संस्कृत भाषा को इस भाषा में जाकर के, जैसे प्रोनाउंसिएशन का जो अंतर है, उच्चारण का जो अंतर है, मात्र उसके अंतर से नई नई भाषाएं, नई नई बोलियां बनती चलेगी। भाषा नहीं है ये केवल भाषाएं हैं, बोलियां हैं। भाषा तो केवल और केवल एक है, और वह है संस्कृत भाषा। उससे अलग कोई भाषा नहीं। लेकिन उसकी वैज्ञानिकता को, उसकी प्रामाणिकता को, उसकी व्याकरण की गरिमा को जो भाषा सबसे अधिक सुरक्षित रखे हुए है वो हिंदी भाषा है। इसलिए संस्कृत के अनुकूल वैज्ञानिक और व्याकरणिक आधार पर सबसे सटीक कोई भाषा है तो फिर वह हिंदी है। जैसे हिंदी संसार के अधिकतम लोगों के द्वारा बोली समझी जाती है, ऐसे ही कभी संसार में सबसे अधिक संस्कृत को ही बोला समझा जाता था। मैं एक दिन सोच रहा था अपने आप, हमारे यहाँ पर देहात में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, पितृ जो चचिया ससुर होता है उसको पीतसरा बोलते हैं। अब मैं पीतसरे के बारे में सोचा करता था, ये शब्द कहाँ से बन गया। तो एक दिन जो है स्वाध्याय संदोह में मैं पढ़ रहा था, चाचा के लिए पितृव्यय, गंतव्य जैसा शब्द है, पितृव्यय, इस तरीके से वो शब्द आया। तो पितृव्यय ससुर से बिगड़ करके पीतसरा बन गया। तो वो भी प्रोनाउंसिएशन का है, उच्चारण का अंतर है, मूल शब्द ये है। तो ऐसे ही अन्य भाषाओं में, अन्य देशों में जाकर के हमारी संस्कृत का उच्चारण देश काल परिस्थिति के अनुसार बिगड़ता चला गया। उससे यह भ्रांति नहीं पालनी चाहिए कि वहां पर जाकर के
कोई दूसरी भाषा हो गई होगी और उस भाषा से ही ये नए नए शब्द बने हैं। ट्रुथ अनट्रुथ, संस्कृत का रित अनरित, ये शब्द ज्यों के त्यों दिखाई देते हैं ट्रुथ अनट्रुथ में, अपने आप स्थिति साफ हो जाती है। अब एक बात ये बताई जाती है कि नारद जी उड़ करके और तुरंत जो है गायब हो गए, ऐसी उनके बारे में कहानियां आती हैं कि वे अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन वास्तविकता क्या थी कि वो उस समय उनके पास में अपना विमान हुआ करता था और वो विमान से कहीं भी जा करके कहीं की भी खबर ला सकते थे। विमान में भी जो हमारे ऋषि हुए भारद्वाज जी, उनके पास ऐसे ऐसे विमान थे कि जो एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा करा देते थे। उनमें एक लोक तक जाकर के वहां रुक करके उसमें कुछ थोड़ा बहुत तकनीकी सुधार हुआ, अगले के लिए उड़ान भर लेता था। ऐसी भी उनके पास में रीति नीति थी। तो ये इन सारे संसाधनों के आधार पर आर्यों का संपूर्ण भूमंडल पर राज हुआ करता था। ये जो हमारे एक पुस्तक लिखी गई तिलक जी के द्वारा, आर्यों के आदि देश के बारे में, जो हम खूब पढ़ते हैं उस पुस्तक को, जो सुना है, तो उन्होंने भी जब उस समय लिखा है, उस बात से हम सहमत नहीं। आर्यों का मूल देश वो है था अंटार्कटिक, परंतु वहां पर जो आर्यों की परंपराएं आज भी दिखाई देती हैं या उस समय दिखाई देती थी जिस समय उन्होंने उन पर शोध किया था, ये तो उनसे गलती हुई, मैं उसको गलती भी नहीं, विद्वता है उनकी जो है। उन्होंने इस सब बातों को मिला करके ये निकाला कि भाई यहाँ से आर्य वहां गए होंगे, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन आर्यों का विस्तार वहां तक था और उन परंपराओं का अध्ययन करने के बाद, विशद अध्ययन करने के पश्चात ही उन्होंने इस बात पर जाकर के अपना मत व्यक्त किया होगा कि यहाँ तक भी आर्यों के बारे में देखने को, सुनने को, समझने को मिलता है। इसका अभिप्राय है कि यहाँ से आर्य वहां गए होंगे। ये सिद्धांत विपरीत दिशा में चला गया, परंतु वहां तक आर्य थे। और मैं जो बताना चाह रहा हूं कि वो केवल ये है कि यदि अपने मानचित्र पर, प्राचीन राजाओं के मानचित्र पर, प्राचीन राजवंशों की मेहनत पर, उनके पुरुषार्थ पर हम विचार करेंगे तो पता चलता है कि हम संपूर्ण भूमंडल पर छाए हुए थे। जो मैं चित्र अभी दिखा रहा था, मानचित्र अभी दिखा रहा था, यह यूरोप और एशिया तक हम सीमित नहीं थे, संपूर्ण भूमंडल पर हम थे। अमेरिकन सोसाइटी फॉर स्कैंडिनेवियन एंड ईस्टर्न स्टडीज के प्रेसिडेंट डॉक्टर फ्लैगमायर ने पुरुषोत्तम नागेश उगजी से 6 दिसंबर 1965 को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में वो लिखते हैं कि हिंदू ही स्कैंडिनेविया के वास्तविक संस्थापक थे, यानी कि वैदिक ऋषियों के माध्यम से ही ये देश काल परिस्थिति के शब्द के अनुसार शब्द हिंदू आ रहा है। इसका अभिप्राय ये नहीं कि जो हिंदू कल परसों से हमको हिंदू कहना आरंभ हुआ, उससे उसका अभिप्राय ये लगाना चाहिए कि हिंदुओं के जो पूर्वज हैं, आर्य लोग, हमारे ऋषि लोग, ये उनके अर्थ में प्रयोग समझना चाहिए वहां पर। जैसे स्वामी जी ने कहा कि सैंधव लाइए, तो सैंधव के दो अर्थ, तो उन्होंने कहा कि देश काल परिस्थिति के अनुसार अनुमान लगाना चाहिए कौन से सैंधव की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमें, जब हम हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं, तो समझना चाहिए कि उस समय के आर्य लोगों की बात की जा रही है, हमारे ऋषियों की बात की जा रही है। ये लोग जो अभी 1965 में पैदा हुए या 1965 के इर्द गिर्द अपना काम कर रहे थे मजबूती के साथ, तो ये अगर
इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो समझो कि आर्य ऋषियों के बारे में कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आर्य ऋषियों के द्वारा इसका अमेरिका के इस क्षेत्र का विकास हुआ, यहाँ पर आकर के मानव सभ्यता की स्थापना हुई। उन्होंने इस बात को लिखा और उन्होंने स्कंधनाभि स्कैंडिनेविया का अर्थ करते हुए लिखा कि ये स्कंधनाभि शब्द है संस्कृत का, और उन्होंने इसका अर्थ करते हुए बताया कि योद्धाओं का घर। तो लोग निश्चित रूप से अपने आप को मजबूत समझते थे, तभी तो जाकर के इतनी दूर जाकर के आर्यों की सभ्यता की संस्कृति की स्थापना की, वहां पर उसका प्रचार प्रसार किया। और ये जब जब कोई संस्कृति, जब कोई देश, जब कोई राष्ट्र, जब कोई विचारधारा उन्नति को प्राप्त होती है, जब उसके भीतर अनंत ऊर्जा होती है, तो वह बाहर को भागती ही है। जैसे घड़े में से पानी भागता है, फालतू हुआ तो भागेगा, बाहर को निकलेगा ही। दूध में नीचे से गर्मी ज्यादा हुई तो ऊपर को फन करके बाहर को आएगा ही, लेकिन उसका अर्थ दूसरा हो सकता है। परंतु यहाँ दूसरा अर्थ है। जब महर्षि दयानंद के अनेक सिपाही खड़े हुए और उन्होंने गुरुकुलों के माध्यम से निकल करके, गुरुकुल कांगड़ी से निकल करके, दूसरे गुरुकुलों से निकल करके क्रांति की धूम मचाई, तो वो विदेशों की ओर भाग लिए। वो भी वहां पर जाकर के क्रांतिकारी संगठन खड़े किए और आर्य विचारधारा का प्रचार प्रसार करने में भी कितने ही लोगों ने कमी नहीं छोड़ी। तो उस समय, जिस समय संपूर्ण भूमंडल पर आप थे और धर्म की रक्षा करने के लिए चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती राजाओं की अवधारणा को आप स्थापित कर रहे थे, जो इतनी ऊंचाई पर बैठ करके केवल धर्म की व्यवस्था को देखता था कि सारे संसार में धर्म की व्यवस्था के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस समय हमने इतना प्रमाद बरता होगा, ये संभव ही नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये योद्धाओं का घर, उसने इस तरीके से उसका नाम दिया। समरकंद के लिए मैं बार बार कहता रहा हूं, पिछले वक्तव्यों में भी मैंने बोला है, इसका अर्थ समरखंड है और यहीं पर तैमूर लंग की समाधि है। तैमूर लंग की समाधि पर उदित होते हुए सूर्य पर शेर छलांगी मार रहा है। अब यहाँ पर विचार की आवश्यकता है कि किसी की समाधि पर उदित होता हुआ सूर्य और उस पर शेर छलांगी मार रहा हो, कोई बात जचती नहीं, जमती नहीं। फिर उसका अर्थ क्या हुआ होगा? उसकी समाधि को लोग अपनी स्थानीय भाषा में सूर शार्दूल कहते हैं। सूर शार्दूल, विद्वानों ने इसका अर्थ करते हुए कहा सूर्य शार्दूल। संस्कृत का शब्द सूर्य शार्दूल, सूर्य और शेर। और ये भारत के किसी राजवंश की कोई ना कोई ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक भवन रहा होगा, जिसको कब्जा करके वहां पर तैमूर लंग की समाधि बना दी गई। इस समाधि पर हमने कभी रिसर्च करने का प्रयास नहीं किया, और ऐसी अनेक समाधियां, ऐसी अनेक मकबरे, मस्जिदें दुनिया के कोने कोने में पड़ी हुई हैं, जिन पर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी काल में आर्य वैदिक हिंदू राजाओं का शासन रहा था, जो उनके द्वारा किसी काल विशेष में निर्मित किए गए थे। यदि हम पुरुषोत्तम नागेश ओक जी के अतिरिक्त वैदिक संपत्ति को पढ़ें, गुरुदत्त जी को पढ़ें,
भगदत्त जी को पढ़ें, भगवत दत्त जी, इन सब से भी निकल करके ये आता है कि भारत जो है वो इतना भारत नहीं था जितना आज का भारत है। और जो भारत था उस भारत को खोजना, उस भारत को पाना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। उसकी स्थापना करना, उसी की सीमाओं को खोज करके वहां तक पहुंचना, भारत को समझो अभियान की अंतिम परिणति है। मैं 1 मिनट के लिए क्षमा चाहता हूं। हमारे बीच में आचार्य बलदेव राही जी, जो चंडीगढ़ पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक शोध संस्थान में आचार्य सनत कुमार जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य कर रहे हैं। आज उन्हीं के पास हमारा रुकना हुआ और निश्चित रूप से अनिल नरोला जी, आज हमें यहाँ ऐसे लगा कि एक आर्य जगत का बहुत बड़ा स्थान यहाँ बनने जा रहा है और आचार्य शरद कुमार जी के निर्देशन में आने वाले कल में जी जी, हो गई बात आपकी पूरी? हाँ, आई स्वागत है आपका, स्वागत है। जी जी जी। तो मैं ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये तो मैं अभी बता ही रहा था इसके बारे में। लक्षद्वीप, महामेरु आप इसमें देख रहे हैं, और ये उत्तरा पूर्व है, श्रृंगी, ये उत्तर समुद्र, ये जम्बू द्वीप का फोटो है। और इसमें नीचे की तरफ आप देख रहे हैं मानचित्र में, ये भारत दिखाया गया है, अलकनंदा, इसी में गांधार। ये इतना बड़ा जो प्रांत था, क्षेत्र था, इसी को कभी जम्बू द्वीप कहा जाता था। इस जम्बू द्वीप के बारे में संपूर्ण यूरोप और एशिया इसमें सम्मिलित हुआ करते थे। पौराणिक भूगोल के वर्णन के अनुसार जम्बू द्वीप सप्त महाद्वीपों में से एक है। विद्वानों की मान्यता के अनुसार यह पृथ्वी के केंद्र में स्थित माना गया है। इसके 9 खंड हैं, जिनके नाम इलाव्रत, भद्रास्व, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय ये थे। इसका नामकरण जम्बू अर्थात जैसे जामुन होती है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्षेत्र, ये ऐसे लगता है कि जैसे इसका तना हो और ये बाकी इसकी फलक से ऊपर से इसकी टहनियां नीचे को आकर के धरती की ओर झुक रही हों, इसलिए इसका नाम जम्बू रखा गया। ये सारे के सारे कभी भारत के ही भीतर हुआ करते थे। भारत में आज भी यज्ञ के समय जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते जो बोला जाता है वो इसी की ओर इंगित करता है। पुराणों में जम्बू द्वीप के 6 वर्ष अर्थात पर्वत बताए गए हैं। हिमवान, हेमकूट, निषद, नील, श्वेत और श्रृंगवान, ये सारे इस इतने बड़े क्षेत्र में पाए जाया करते थे। कालांतर में इस जम्बू द्वीप के 8 द्वीप बन गए। स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, रमंत्रा भी बोलते हैं उसको कहीं कहीं, मंदर, हरिण, 5 जन्य और सिंहल, ये इतना बड़ा क्षेत्र। और ये जो नाम मैं बोल रहा हूँ ये सारे के सारे संस्कृत मूलक शब्दों से निकले हुए सब नाम हैं। मुसलमानों या अंग्रेजों या किसी भी इतिहासकार, विदेशी इतिहासकार ने
भारत के साथ जम्बू द्वीप के अनन्यतम संबंध के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। तो लिखेंगे भी क्यों? क्योंकि इससे आर्यों के विशाल साम्राज्यों की ओर हमारा ध्यान जाएगा। हमें अपने अतीत के गौरवपूर्ण पक्ष की ओर लौटते ही अपने भीतर आत्मबोध, राष्ट्रबोध, इतिहास बोध की ऊर्जा बहती हुई, प्रवाहित होती हुई अनुभव होगी, और वह किसी मरते हुए लोगों के भीतर पैदा हो, यह कोई भी इतिहासकार क्यों चाहेगा? वह तो उन्हें मारना चाहेगा, जल्दी मरें, जल्दी खत्म हो। इसलिए इस गौरवपूर्ण इतिहास के पक्ष से हम सबको जानबूझ करके वंचित किया गया और वंचित रखा भी जा रहा है। इसके लिए जो भारत को समझो अभियान है, उसके अंतर्गत हमको देखिए इतने बड़े क्षेत्र पर तो निश्चित रूप से मेहनत करनी चाहिए। जहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिखाई दे रहा है, यह सारा का सारा क्षेत्र भी आज हमारे लिए विदेश हो चुका है, विदेशी धर्मावलंबियों का हो चुका है। यहीं पर थोड़े से ऊपर को आप देख रहे हैं, पारसी, यही ईरान हुआ करता था। ये सारे क्षेत्र कभी आपके अधीन होते थे और आपकी ही संस्कृति, अधीन का मतलब यहाँ पर हम किसी पर जबरदस्ती जाकर के शासन नहीं कर रहे थे, अपितु स्वाभाविक रूप से ये सब हमारे भारतवर्ष के, हमारे जम्बूद्वीप के अंग थे। भारत के गौरवशाली इतिहास पर कुछ भी प्रकाश डालना विदेशी इतिहासकारों के लिए संभव नहीं था। अब हमें जम्बूद्वीप की प्राचीनता, ऐतिहासिकता, भौगोलिक सीमाओं और भारत के साथ उनके संबंधों पर गहनता से विचार करना चाहिए। यदि हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि संपूर्ण यूरोप और एशिया का इतिहास भारत का इतिहास है। इसके बाद अगला जो आता है, ये मानचित्र हम देख रहे हैं महाभारत काल के जनपद। महाभारत काल में भारत के अंदर 101, इसका मतलब जो आज का भारत दिखाई देता है उतना भारत नहीं, उससे बड़ा भारत, 101 प्रसिद्ध क्षत्रिय राजवंश थे। इसका भी हमको अर्थ ये दिखाया समझाया जाता है कि जैसे वो सब आपस में लड़ा करते थे और ये सारी की सारी शक्ति छिन्न भिन्न थी। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इसके उपरांत भी हमारे यहाँ पर चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे और उसके अधीन, जैसे आज एक प्रधानमंत्री के अधीन 35-36 मुख्यमंत्री हैं, उसी प्रकार से उस समय भी अनेक राजा एक चक्रवर्ती सम्राट के अधीन हुआ करते थे और वे स्वाभाविक रूप से अपने अपने क्षेत्रों में न्याय व्यवस्था और धर्म की व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करते थे। हम इस भ्रांति का शिकार बनाए जाते हैं और जानबूझकर बनाए जाते हैं कि आपके यहाँ पर तो प्राचीन काल से ही फूट थी और सब लोग आपस में एक दूसरे का खून चूसते रहते थे, खून पीते रहते थे या एक दूसरे के खून के प्यासे होते थे। जबकि हमारे यहाँ पर राजाओं में तो कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन वो राजा कहीं पर भी जनता का किसी भी प्रकार से शोषण कर रहे हों, उसके अधिकारों का हनन कर रहे हों, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और यदि किसी कंस आदि के द्वारा ऐसा होता हुआ देखा जाता है तो दूसरे राजा मिल करके वहां पर धर्म की व्यवस्था स्थापित करने के लिए उस पर सामूहिक रूप से आक्रमण करते थे या उसका विनाश किसी ना किसी प्रकार से करके वहां का शासन वहां के स्थानीय लोगों को दे करके लौट जाते थे, उस पर जबरन अधिकार नहीं करते थे। ये थी हमारी व्यवस्था। यानी कि एक प्रांत का मुख्यमंत्री, मान लीजिए पंजाब का मुख्यमंत्री या कश्मीर का मुख्यमंत्री, किसी भी तरीके से देश विरोधी काम करता है तो सारे देश के मुख्यमंत्री उस पर सामूहिक हमला करें और उसका विनाश करके वहां के शासन को वहीं के लोगों को सौंप करके
अपने अपने प्रांतों में लौट जाएं। ये थी भारत की परंपरा। 101 प्रसिद्ध राजवंश के जो क्षत्रिय राजवंश उस समय थे, जो मैं बता रहा था, इनमें से 86 राजा मगध नरेश जरासंध ने पराजित कर जेल में डाल रखे थे। इन 101 राजवंशों के इतने ही महाजनपद, प्रांत या राज्य क्षेत्र थे। इससे महाभारत का निर्माण होता था, अर्थात विशाल भारत। ये राजा किसी एक राजा से होने वाले दूसरे राजा के युद्ध की भांति कौरव पांडवों के युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए थे, अपितु सभी राजा एक दूसरे के पक्ष में सम्मिलित होकर लड़े थे। इसीलिए यह महाभारत का युद्ध कहलाया। आज इस तथ्य से बहुत कम लोग भारत में परिचित हैं कि वह युद्ध महाभारत का युद्ध क्यों कहा जाता था। महाभारत काल में एक वंश का नाम तर्जिका था। इनके प्रांत का नाम कालतोयक था। गुप्तों के काल में कालतोयकों पर मणिधन जन्मजों का राज्य था। वर्तमान अफरीदी मूल पाठ अपरंध्र। पठानों के प्रांत का नाम अपरांत या अपरीत था। आज का समरकंद चर्मखंडिक, उस समय चर्मखंडिक इसका नाम था। सम्राट द्रहियु के वंशज गांधार ने गांधार राज्य की स्थापना की, जो कि मानधाता से कुछ काल पश्चात हुआ था। महाराजा दशरथ के पुत्र और श्री राम के अनुज भारत के पुत्रों तक्ष और पुष्कर की नगरियां इसी गांधार देश की सीमाओं में थीं। सम्राट मानधाता के काल से ही भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर यवन लोगों का एक समुदाय था। कालांतर में ये लोग यहाँ से आगे बढ़े और यूनान व ग्रीस देश की स्थापना की। ये काम्बोज वगैरह से आगे चले गए निकल करके। उसकी संस्कृति की प्राचीनता भारत की देन है। यूनान और ग्रीस के बारे में हम बता रहे हैं। अलबरूनी के अनुसार वर्तमान मुल्तान वह स्थान है जहां कभी प्राचीन राजवंश सौवीर के शासक राज करते थे। इसी प्रकार सियालकोट कभी साकल नगरी थी, जिसे अलबरूनी ने सालकोट लिख दिया। सालकोट से बिगड़ करके वर्तमान सियालकोट हो गया, जबकि मूल रूप में वह साकल नगरी थी। वर्तमान बंगाल कभी का अंग देश था। ये लिख रहा है यहाँ पर साफ, यह अंग देश था जिस पर कर्ण ने शासन किया था। बंग इसी से लगता हुआ प्रांत था, नीचे की तरफ आ रहा है, जो बंगाल की तरफ पहुंच, आज का सीधा सीधा बंगाल जो। कालांतर में बंग ही बंगाल के रूप में रूढ़ हो गया। इससे आगे का प्रांत प्राग ज्योतिषपुर, ये दिख रहा प्राग ज्योतिषपुर, यानी कि आज का जो आसाम की तरफ का प्राग ज्योतिषपुर के नाम से था। इसे कामरूप भी कहा जाता था। कभी इसी का नाम चीन था। चीन था और इससे आगे की तरफ महाचीन था, जो आज का चीन कहलाता है। यानी हमारा चीन अलग और उनका चीन अलग, महाचीन अलग था। जबकि वर्तमान चीन का नाम उस समय महाचीन था। इसी प्रकार कौटिल्य ने भी चीन शब्द का प्रयोग कामरूप के लिए किया है, जो विशाल भारत को दर्शाता है। इसमें अरुणाचल ही नहीं, पूर्व के सभी 7 प्रांत और चीन का भी बहुत बड़ा भाग सम्मिलित था, जो आज का चीन है। यहां तक कि कंबोडिया तक यह प्रांत था। जो आज का असम है, जब इसको प्राग ज्योतिषपुर कहते थे तो ये कंबोडिया तक जाता था। यानी कि आज का जो ये भारत दिखाई दे रहा है, इससे भी बड़ा भारत, बृहत्तर भारत जिसको हम बोलते हैं, ग्रेटर इंडिया। जबकि वर्तमान नेपाल भारत के विदेह नाम प्रांत से जाना जाता रहा है। आज के नेपाल को समय विदेह प्रांत कहते थे। इसकी राजधानी मिथिला थी, जिसे आजकल जनकपुर कहा जाता है, जो नेपाल में स्थित है। वह देह जनक इसी नगरी के राजा थे, जो कि सीता जी के पिताजी थे। तो ये भारतवर्ष उस समय इतने प्रांतों से मिलकर बनता था। भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक तो आपको ये बात नहीं बताएगा, लेकिन आपको अपने आर्य विद्वान, आर्य लेखक भारत की नब्ज पर
हाथ रखकर लिखने वाले लोग और भारत की आत्मा से बात करने वाले लोग आपको अवश्य ये बताएंगे कि भारत क्या था, भारत कहाँ तक था। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि सब समय की सीमा पूर्ण हो रही है, अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज हम 2 पर बात कर पाए हैं, लेकिन अगले 3 दिन में मैं समझूंगा कि इसमें से अधिकांश भाग को हम पूर्ण कर लें। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। बहुत बहुत आभार सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, हमारे सुप्रसिद्ध इतिहासकार। मैं निवेदन करने लगा हूँ आचार्य बलदेव राही जी से, क्या पाए। आचार्य बलदेव राही जी। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी, स्वागत है। और आज जहाँ पे हमने बताया आपको कि चंडीगढ़ के पास में पंचकूला है और वहां पर अंतर्राष्ट्रीय वैदिक शोध संस्थान का कार्य चल रहा है प्रगति पर। आइए आचार्य जी, उसके बारे में कुछ चर्चा हमारे सभी आर्जनों से हो। स्वागत है आपका जी। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। जैसा कि आदरणीय आर्य रत्न श्री लखनलाल आर्य जी ने यहाँ के बारे में बहुत ही संक्षेप में जानकारी दी है और बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे डॉक्टर राकेश जी का, जो इतिहास पुरुष भी कह सकते हैं। एक आर्य जगत में प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु जी हैं, जो आर्य जगत का, ये आर्य समाज का, या स्वामी दयानंद, पंडित लेखराम या स्वामी श्रद्धानंद इत्यादि का पूरे रक्त रंजित कहानी बहुत ही सुंदर विस्तृत जानकारी देते हैं। आज मैं पहली बार सुना आदरणीय डॉक्टर राकेश जी को। बहुत अच्छा लगा कि हमारे बहुत ही प्राचीन, जिसको कि आज इतिहास में कहीं बताया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता, उनको बहुत विस्तार से हम सभी के सामने अपने ज्ञान के और अपने वक्तृत्व के माध्यम से हमारा ज्ञानवर्धन किए। इसी कड़ी को जो हमारे आगामी भावी पीढ़ी या वर्तमान पीढ़ी भी, जिनको हम वैदिक संस्कृति या आर्य समाज के सिद्धांतों को परोस नहीं पाते या हम जन जन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। जैसे भारत में ही अनेक भाषाएं हैं, बहुत सारे राज्य हैं, तो हर राज्य का अलग अलग अपनी बोली, अपनी भाषा है। तो वहां तक हमारे वैदिक विद्वान या वैदिक प्रचारक नहीं पहुंच पाते हैं, या उन भाषाओं के प्रचारक या विद्वान तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए आदरणीय विनय आर्य जी, सार्वदेशिक सभा के प्रधान आदरणीय सुरेश चंद्र अग्रवाल जी, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान आदरणीय धर्मपाल जी, और इन्हीं के साथी और प्रकाश आर्य जी आदि, और अनेक प्रांत के प्रतिनिधि सभाओं के भी सदस्य, प्रधान और कार्यकारिणी की कमेटी के लोग, और सब लोगों ने मिलके एक संकल्प लिया है यहाँ पे। और विशेष इसमें योगदान रहता है आदरणीय विनय आर्य जी का और सार्वदेशिक सभा का, कि एक ऐसा आर्य समाज का, वैदिक सिद्धांत का एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का केंद्र बनाया जाए, और उस केंद्र के माध्यम से हम देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि ब्रह्मचारी को, आचार्य को पढ़ के देश देशांतर द्वीप द्वीपांतर में जाना चाहिए और वेद की द्वंद्व भी बजानी चाहिए। तो उसी संकल्प को लेके एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय स्तर का आर्य समाज का केंद्र बनाने का एक प्रयास जारी है यहाँ पे, कि यहाँ पे अनेक भाषाओं के, अनेक प्रांत के लोगों को लाके और उन भाषाओं में वैदिक विद्वान तैयार करना, वैदिक उपदेशक तैयार करना, वैदिक पुरोहित तैयार करना, आर्य वीरदल के व्यायाम शिक्षक तैयार करना, और ये एक सेंटर बने, आर्य समाज का एक केंद्र बने, कि जहाँ पे भी जिस भी प्रांत के लोग यदि बोलें कि जी हमें फलाना तारीख से इस तारीख तक हमें एक विद्वान चाहिए, ऐसे एक इसको एक मूल केंद्र बना के सब जगह प्रचार किया जा सके कि यहाँ से लोग जाएं। उसके लिए एक आश्रय स्थान, कि आज भी हम अनेक जगह पे देखते हैं कि कोई वानप्रस्थी हैं, कोई सन्यासी हैं या कोई विद्वान हैं, उनके युवावस्था या शरीर स्वस्थ है तब तक तो समाज में काम करते हैं,
लेकिन जब वो अस्वस्थ हो जाते हैं या वो शारीरिक रूप से प्रचार इत्यादि करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उनको यथोचित सेवा या उनका कोई आश्रय स्थान नहीं मिल पाता। तो उन सब के लिए ये एक ऐसा केंद्र बने कि यहाँ पे कोई भी विद्वान, कोई सन्यासी, कोई वानप्रस्थी कहीं पे यदि प्रचार के लिए जाता है और कुछ समय अगर उनका खाली समय है और उनके स्थान कहीं पे नहीं है, तो यहाँ आके अपना सेवा दे। और यहाँ पे देश विदेश से कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आए, तो वैदिक सिद्धांत क्या है कि आर्य समाज क्या है, उसको विस्तार से उसको न केवल लौकिक, न केवल थ्योरी में, पुस्तक में लिखा हुआ, बल्कि यहाँ एक वैदिक ग्राम की तरह यहाँ का जीवन पद्धति पूरा वेद आधारित हो। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के रात्रि के सोते सोते समय तक पूरा वैदिक जीवन विज्ञान के अनुसार, वैदिक दिनचर्या के अनुसार यहाँ पे शिक्षा से लेके वेद पर्यंत, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष इत्यादि ब्राह्मण ग्रंथ और चारों वेद, वर्णोच्चारण शिक्षा से लेके हमारे वेदांग, उपांग और वेद पर्यंत यहाँ पे एक गुरुकुल खोलने का प्रयास अभी जारी है, जिसका लखना लारी जी ने आप लोगों को बताया कि ब्रह्मचारी कोई भी विद्यार्थी यदि वैदिक वाङ्मय को पढ़ना चाहता है, तो वो इस स्थान में आ जाए कि उसको वर्णोच्चारण शिक्षा से लेके और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे इतिहास से लेके जो भी चीजें हमारे वेद में है या वेद विहित है, या स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने तृतीय समुल्लास में जो लिखा है कि ये पढ़ाना चाहिए, इतने समय में पढ़ाना चाहिए बोल के, तो उसका एक संकल्प लेके विनय आर्य जी और सभी आर्यजन मिलके एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का आर्य समाज का केंद्र बनाने के लिए ये चंडीगढ़ पंचकुला के अंदर पिंजौर से अंदर, यहाँ 13 पिंजौर से 13 किलोमीटर मल्ला मोड़, ग्राम का नाम है नोल्टा, यहाँ पे एक भूमि क्रय कर लिया गया है 2016-17 में। और तब से निरंतर योजनाओं को लेके हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो बहुत ज्यादा कई बार मीटिंग होके और अभी मूर्त रूप देने के लिए प्रथम चरण शुरू हो चुका है, जिसका शायद हो सकता है कि प्रथम फेज 2024 तक हो जाए और यहाँ पे सुचारू ढंग से तैयार हो जाएगा। पुनरअपि जब शुरू नहीं हुआ है, फिर भी अगर जितने लोग जुड़े हुए हैं या आप लोगों से संबंधित और भी कोई हैं, जो भी इधर चंडीगढ़, पंचकुला, शिमला तरफ यदि कोई आते हों, तो आप लोगों का मैं सादर अभिवादन पूर्वक स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस स्थान को देखने के लिए जरूर आएं। और आप लोगों का जो भी अनुभव है, कोई सुझाव इसको दें कि इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर का यदि हम वैदिक केंद्र बना रहे हैं, तो इसको और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं। सभी लोग इसमें अपना अपना योगदान भी जरूर दें, अपना सुझाव भी जरूर दें और इस स्थान को एक आर्य समाज का तीर्थ स्थान के रूप में हमें बहुत आगे तक ले जाना है। तो आप सभी का मैं पुनः हार्दिक आभार पूर्वक निवेदन करता हूं कि इधर जब भी आप लोगों का आना हो, जरूर इस स्थान पे जरूर आइएगा। मैं हमेशा आप लोगों के साथ में आपके लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। मैं पुनः आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सम्माननीय आचार्य बलदेव राही जी। और मैं तो आभारी हूँ अपने विनय आर्य जी का, जिन्होंने अविलंब हमें आपका नंबर दिया और आपको कहा कि लखन जी से आप कांटेक्ट करिए, वो साहब परिवार पधारे हैं और आपने अविलंब हमें पिंजौर से तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया है, पहाड़ी पर ही बना हुआ विस्टार होटल हुआ करता था कभी। एक बहुत अच्छा मंदिर भी यहाँ बना हुआ है और आज वहां पर ये अनिल आर जी, जो हमारे आर्य प्रति सभा के मंत्री हैं, उनके दिशा निर्देशन में आचार्य सनत कुमार जी, जो अमरावती के आचार्य जी सब लोग जानते हैं, और आचार्य बलदेव राय जी को आप सुन चुके हैं। बहुत मतलब एक यूनिक चीज बनने जा रही है। हम तो, हमारा ये सफर था चंडीगढ़ का,
वो हमने इतना घूमा देखा, लेकिन जो चीज हमें यहाँ अनुभूत हो रही है कि महर्षि दयानंद सरस्वती के सपनों को कैसे साकार किया जाएगा, कैसे जन जन तक उस वेद की ऋचाओं को यहाँ से गाया जाएगा। और हम तो कहेंगे जो लोग भी हैं एक बार जरूर इस स्थान पे आए, आपको स्वर्ग के दर्शन यहाँ होंगे। चारों ओर बहुत ही शिमला जैसा माहौल, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर शिमला रह जाता है। तो पुनः एक बार फिर से यहाँ आने का हम प्रयास करेंगे दोबारा। और आचार्य बलदेव जी का भी आभार। डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी, डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी। हाँ, नमस्ते जी। अरे नमस्ते, आइए जी, कहाँ हैं आप, बताइए। आपने इतने अच्छे स्थान को भी खोजा, हमने आपको खोज के बता दिया। जी जी जी, मैं दरअसल हरिद्वार में आया हुआ हूँ, माता जी पिताजी के साथ हूँ अभी। तो हाँ, अवसर मिलता है तो मैं जरूर ही आपको सुनता हूँ। और डॉक्टर राकेश शर्मा जी, जो कि बहुत ही सुंदर व्याख्यान आज उनका रहा इतिहास पे, तो उससे भी मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मैं आपसे निवेदन करूंगा लखन लाल आर्य जी कि आप कृपा करके उनका नंबर मेरे को दीजिएगा, क्योंकि मैं वो जो मैप उन्होंने आज दिखाए हैं उस मैप की मैं व्हाट्सएप पे फोटो खींच करके यदि डॉक्टर साहब मुझे भेज देंगे तो हम भी फिर इस प्रचार को आगे बढ़ाएंगे। और बिल्कुल बढ़ाना है। आचार्य कपिल देव जी, भारत को समझो अभियान का आप हिस्सा हैं, आप हमारे सहयोगी हैं, ठीक है ना। और हमने लगभग हमने डॉक्टर साहब ने ये 100 किताबें लगभग छप चुकी हैं लगभग। और ये किताबें पहले तो ये किताब 700-800 रुपए की पड़ रही थी, लेकिन मुश्किल से 150 रुपए की या लगभग 160, मतलब 150-200 रुपए की किताब पड़ जाएगी। तो और मैं हमारे भी तो वे बुक्स भी मैं मंगवा लूंगा अपने पास, और वो मैं अपने अध्ययन का उनको वो रखूंगा लक्ष्य। बिल्कुल तो बिल्कुल रखना। भाग्य हमारा कि हमारे पास ऐसे अच्छे साहित्यकार और जो सच्चे इतिहासकार के रूप में विद्वान उपलब्ध हैं, तो ये तो हमारा सौभाग्य है। और इन्हीं के माध्यम से वास्तव में हम ये अपनी वैदिक विचारधारा को ठीक प्रकार से प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इतिहास को जो तोड़ा मरोड़ा गया है मुगलों के द्वारा, और जैसे कि डॉक्टर साहब बताते हैं कि लगभग 1300 वर्ष 1200-1300 वर्ष से हमारा देश जो है ये इन विदेशी आक्रांताओं का शिकार हुआ है। तो हमारी अपनी कुछ लापरवाही थी, कुछ भूल जाने की हमारी वो रहती है, और कुछ कमजोरियां, और कुछ सहन करने की, और कुछ विश्वासघात की, इन्हीं सब कमजोर, और उसी के कारण से हमारा भारत शहर में दिखाई सोचा कि ये महल बनवाया, शाहजहां ने लाल किला बनवाया, और जो है मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद बनवा दिया। और तो आप देखिए, मैं तो आश्चर्य करता हूँ कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट, इस में मुझे आपको जानकर आश्चर्य होगा, सारे गांव, कोई मुस्तफाबाद है, कोई जमालपुर है, तो सारे गांवों के नाम भी इस्लामीकरण कर दिए गए, शहर से लेकर के गांव तक के। और यदि आप भारत के नक्शे को उठा करके देख लें तो दक्षिण भारत में महबूबाबाद, हैदराबाद, मुस्तफाबाद, गाजियाबाद। जी डॉक्टर साहब आपकी बात से सहमत हैं। और भारत को समझो अभियान का यही उद्देश्य है कि जो हमारा यथार्थ तो वही है कि और ये दिखाने का प्रयास किया गया कि ये सारे शहर इन लोगों के बसाए हुए हैं, जबकि इन्होंने केवल उस समय के लोगों को भयभीत करके और इनके नाम बदल दिए। और हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि देश स्वतंत्र होने के बाद भी जो इनका भारतीयकरण या वैदिककरण या हिंदी के हिसाब से नाम होना चाहिए था, या पुराने नाम जो थे, जो जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने मैप में दिखाए, ये नाम यदि हम खोजेंगे तो दौलताबाद का नाम जैसे देवगिरी था, बताया था एक बार उन्होंने। तो इस तरह से नाम जो बदले गए, उन नामों को वापस अपना स्थान प्राप्त हो। और ये देश, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज जो है लगभग 100 करोड़ हिंदू लोग, जैसे कि डॉक्टर
साहब कह रहे हैं कि विदेश में कहीं पर उन पर आक्रमण भाव उनमें जगता था और रक्षा अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए वो यहाँ पर आते थे। आया था कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और दूसरे जितने आक्रमण होते हैं तो वो यहाँ पर आकर के शरण ले सकते हैं और यहाँ पर उनका स्वागत है। तो उनको वीजा और रहने की सब व्यवस्थाएं मोदी जी ने एकदम से जी बहुत बहुत की। तो आभार मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके जी, पास बहुत समय बहुत का आभार अभाव है आपका शायद आज, तो मैं अपनी चर्चा फिर जी। कर लूंगा जी। धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते जी, बहुत बहुत आभार आपका। 21:25 हो ठीक चुके है हैं जी, जी। धन्यवाद। चलिए जी जी जी। गोविंद यादव जी हमारे ललितपुर के हैं, गोविंद यादव बानोनी। धन्यवाद भैया, स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज चर्चा हुई है हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और हम आप सब लोगों से यही अपेक्षा रखेंगे कि दिन प्रतिदिन इन नई नई जो चीजें नहीं सुनी है या जिनके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, ये चीजें हम लोगों को उपलब्ध होती रहे और इनसे आगे हमारा ज्ञान बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत आभार। राम सेवक निरंजन जी, राम सेवक निरंजन जी, शिक्षक साथी सम्मानित प्रेम सचदेवा जी। प्रेम सचदेवा जी, राम सेवक निरंजन जी, जी प्रेम सचदेवा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद लखनलाल जी। आप तो नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, आप तो बिल्कुल लगता है कि पहाड़ों के बीच में बैठे हैं। बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है और जो है बहुत वीआईपी कॉटेज बने हुए हैं यहाँ पे जी। अच्छा जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे लग रहा है कि 5 स्टार होटल में हो। जी जी जी। अच्छा अच्छा, वाह वाह, बहुत अच्छे। आपको भी देखने आओगे तो लगेगा कि हाँ, लखन जी ने कितना अच्छा स्थान खोजा है। हाँ हाँ, तो आपका इतना अच्छा अरेंजमेंट है तो हम भी एक बार कोशिश करेंगे। थोड़ा सा जन्नत कुमार जी से मैं पहले मिला हुआ हूँ, तो मुझे था कि वही वहां पर हैं, लेकिन अब उनके सहयोगी भी आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से दिल्ली से पहले एक बस गई थी वहां पर जब ये इसका उद्घाटन हुआ था, जी तो जी जी। बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य है वहां का, बहुत ही अच्छा लगा था तब हमें। अभी तो आप सर्दी में गए हैं तो इतना मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इंडोर ही रहना पड़ा होगा, तो हमने तो बहुत एंजॉय किया वहां पर, बहुत अच्छा है। और डॉक्टर राकेश कुमार जी के तो कहने ही क्या है, बस इनको सुनते रहो सुनते रहो, और इतनी नॉलेज हमें बढ़ रही है कुछ हद नहीं। शब्दों के अर्थ, संस्कृत के शब्दों के अर्थ जो बताए गए हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। तो मैं साधुवाद देता हूँ आपका, बहुत 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 आभार सम्मानित प्रेम सचदेवा जी। और आप यहाँ हो गए हैं, ये हमें सुनकर के बहुत अच्छा लगा। चलिए मैं निवेदन करूंगा सम्मानित श्री जगदीश पारासर जी। जी भाई, आज रत्न जी पारासर जी, माइक खोल लीजिए अपना। तो बहुत बहुत जी। धन्यवाद आर रत्न लखनलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिसमें आपने हमें इतना बढ़िया मौका दिया। आज मुनि वानप्रस्थ जी, आज जो है 4-5 बार इनका नाम जो है आज डॉक्टर राकेश कुमार जी का उद्बोधन सुना, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्लभ जानकारियां दी है, लेकिन कुछ प्रश्न भी हमारे पास हैं, यदि आप कहें तो हम कुछ बोलेंगे। हाँ पूछ लीजिए, प्रश्न स्वागत है, पूछिए। ये कह रहे थे कि भारत जो अपने विदेश में भारत की सत्ता रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कांधार और अफगानिस्तान वगैरह जो है, अब तो वहाँ पे सत्ता वापस आ नहीं सकती, लेकिन भारत में कई ऐसे सैकड़ों स्थान है जो आज भी आतताइयों के नाम से जो है जाने जाते हैं। कई स्टेशन भी है जहाँ जिनने अपने सैकड़ों लोगों का नरसंहार किया और वो उन्हीं आतताइयों के नाम से है। कई स्थान है, लेकिन जो है उनके नाम परिवर्तन करने के लिए कभी कोई कोशिश नहीं की गई। दूसरा जो है, ये अपने जो चाहे जितना ईमानदार और कुशल प्रशासक हो, यदि वहाँ उस देश का कानून घटिया हो तो कभी भी देश विकास नहीं कर सकता।
ये 2 हमारे प्रश्न में थोड़े मन में घूम रहे थे। चलिए उनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। जी जी, उनके उत्तर आपको मिल जाएंगे, आप चिंता ना करें। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी 2 शब्द। जी, बहुत ही सुंदर उद्बोधन डॉक्टर राकेश आर्य जी का। वो इतिहास के बड़े मर्मज्ञ है और मर्मज्ञ लोगों से हमारी बड़ी आस्था जुड़ी रहती है। जैसे राजेंद्र जिज्ञासु हमारे बरेली में आए तो हमने दयानंद जहाँ रुके वहाँ उनको दिखाया, और ये तो संपूर्ण विश्व में बताते हैं कि आर्यों का कहाँ कहाँ तक फैलाव था और हम उसको भूलते जा रहे हैं। तो हमें इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, और हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति जब तक जागृत नहीं होगी, हम अपने भूले हुए बिसरे इतिहास को, जो कि राकेश जी ने हम लोगों के सामने बताया हुआ है, उसको अगर पुनर्जीवन और पुनर्जीवित और पुनर्प्राप्ति के लिए कोशिश करेंगे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए हमारे आर्यों का, कि अपना जो इतिहास है उसको गौरवान्वित महसूस करने के साथ ही साथ हम पुरजोर कोशिश से अपने इतिहास को पुनर्जीवित करें और उसकी पुनर्प्राप्ति करें। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी का, कोटि सा प्रणाम। माता चंद्रकांता जी। हाँ जी, नमस्ते वीर जी। बहुत बहुत सौभाग्य है, आप इतने अच्छे स्थान पर पहुंच गए हो। हैं? घर बच्चों ने बताया कि आज उन्होंने वहीं रहना है, मैंने कहा ठीक है, चलो अच्छी बात है, अच्छी जगह है, बहुत उत्तम स्थान है और रमणीक स्थान है, वो बहुत प्यारी जगह है, आप उसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन अभी मौसम के अनुसार आपको तो अंदर ही बैठना पड़ रहा होगा, इतना नहीं घूम पाए होंगे। मैं तो 3-4 बार वहां घूम आई हूँ। बहुत अच्छी जगह है। और आज का व्याख्यान हमारे सम्मानीय डॉक्टर राकेश जी आर्य बहुत अच्छा विस्तृत ज्ञान देते हैं और अनमोल ज्ञान देते हैं, जो बहुत अतुलनीय है। इस तरह आश्चर्यजनक सूचनाएं खोज कर लाते हैं कि कितना अनुसंधान करते होंगे, कितना परिश्रम करते होंगे ये, और हम घर बैठे बड़े आराम से उनको सुनते हैं, बड़े आराम से देखते हैं। तो हमारा फर्ज हो जाता है कि हम इसका प्रचार प्रसार जितना कर सके करें, ताकि हमारा नव साहित्य जो हमारा बने, इतिहास बने, उसको आने वाली पीढ़ी सुनकर, पढ़कर, देखकर, उसका अनुकरण करके गौरवशाली महसूस करे और गर्व महसूस करे। धन्यवाद राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार। व्यासचंद्र शास्त्री जी, सम्माननीय श्रद्धेय मुनि जी, डॉक्टर वेद प्रकाश जी, युद्धवीर सिंह जी, और हमारे अभी बोलते हैं वो बड़े जिज्ञासु हैं, उनका नाम भूल जाती हूँ मैं हर बार, राम कुमार प्रसाद जी, कपिल देव शर्मा जी। हाँ जी, कपिल देव शर्मा जी बहुत सुंदर भाषण देते हैं और उनके अंदर काफी जिज्ञासा रहती है कि मैं नई नई सूचनाएं प्राप्त करके उनका प्रचार करूं। बहुत अच्छा लगा। आइए राम कुमार राजान जी, स्वागत है। दाता अनिल जी को भी बहुत बहुत नमस्ते, सभी का यथा योग्य अभिवादन। जी आइए राम कुमार राजान जी। सभी विद्वानों को, सभी इस मंच के सभी सम्मानियों को, हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब लखन आर्य जी को, और हमारे डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर साहब के पास जो ज्ञान है वो कभी हम लोगों को किताबों में आज तक नहीं मिला है, और ना ही ऐसी आज तक इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतनी चीजें देखी हैं, इतने मंचों से देखा है, लेकिन डॉक्टर साहब के पास जो ज्ञान है, जो विद्यमान है, वो कहाँ से लोग को तर्क इतनी एक एक चीज बताते हैं, लोग को दिमाग में अंदर बैठती जाती है। और अभी यहाँ पर हम गुलाब जलाते हैं गाँव यहीं अपने मकान के सामने, तो हम टीचर लोग बैठे हुए थे। अभी भी आज कल भी कार्यक्रम सुना, आज भी कार्यक्रम सुना। जो कल 9 वर्ष पे डॉक्टर साहब ने कहा 10 लोग ऐसे बहिष्कार करेंगे, इस वर्ष 9 वर्ष को नहीं मनाएंगे, और जो अपना वाला 9 वर्ष है बड़े ध्यान से सबने सुना था, और लोग को एक एक चीज दिमाग में बैठी, वो कह रहे थे अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, और ये आज तक चीज अपने बच्चों को जितनी क्लासों में ये चीज सिखानी है। जैसे 1 अप्रैल को वो मूर्ख दिवस बना दिया है, बल्कि मुख्य दिवस अपना वही था। इसके बारे में बड़ा व्याख्यान से उन्होंने सुना, और उसके लिए और डॉक्टर साहब ने सुनाया, बोल को सीधा दिमाग में बैठा हम लोगों के। और हम लोग सब मिलकर इसी मंच के माध्यम से, हमारे गुरु जी के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं,
और इसी तरह सुनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के लिए। ऐसा ही चलता रहे, हम लोग घर बैठे ऐसा ज्ञान मिल रहा है, इसे हम लोगों का सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ईश्वर आप लोग इतनी शक्ति दे, इसी तरह कार्यक्रम चलते रहे। जय हिंद, जय भारत। राम कुमार, पूरी टीम के साथ अपन को यहाँ घूमने के लिए आना है, ठीक है, दिखाएंगे सबको। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी। और तुम आपने लैपटॉप की डोरी पहुंचा दी समय से, हमारा कार्यक्रम चल गया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। नहीं नहीं सर, वो तो असल में क्या, हमने अपने घर वाली लैपटॉप की खींच के जी। देख आया। चलो चलो, अच्छा किया तुमने। कार्यक्रम हमारा लाइव चल रहा है इस वजह से। बहुत बहुत जी जी धन्यवाद। राम जी। सेवक निरंजन जी, राम सेवक निरंजन जी, राम सेवक निरंजन जी, धनीराम पटेल जी, धनीराम जी, चलिए। हमारे मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी कहाँ है? धनीराम पटेल जी, धनीराम जी, चलिए। मैं निवेदन करूंगा सम्मानी व्यासचंद्र शास्त्री जी से 2 शब्द कह दें। व्यासचंद्र शास्त्री जी, व्यासचंद्र शास्त्री जी, जी जी। ओम जी ओम। आइए आइए, ओम 2 शब्द कह दीजिए राकेश जी के सम्मान में। जी जी। आर्यों के महाकुंभ एवं भारत को समझो कार्यक्रम के सम्मानीय संयोजक महोदय, आदरणीय रत्न लखनलाल जी और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय 67 ग्रंथों के रचयिता एवं महान इतिहासकार आचार्य डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी और अन्य सभी विद्वत गण, मातृशक्ति एवं देवियों, कल की तरह आज का भी विषय बड़ा ही अनोखा रहा और आज उन्होंने मानचित्र के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि हमारी कितनी बड़ी इस भारतीय प्राचीन भारत का जो क्षेत्र था वो जम्बूद्वीप के रूप में यदि उसको स्वीकार करेंगे तो एशिया, यूरोप आदि होते हुए हम बड़ा बृहत्तर भारत का उन्होंने परिदृश्य हम लोगों को दर्शाया है। और भी बहुत उनके सुझाव और साथ साथ अनेक ऐसे अनछुए पहलुओं को उन्होंने हम लोग के सामने खोला है और प्रत्येक दिन खोलते रहते हैं। ऐसे महान इतिहास विशेषज्ञ और सुंदर ज्ञान से ओतप्रोत बड़ी कठिनता और बड़ी मेहनत से हम लोग के बीच चलाने वाले आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी को बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने इतना सुंदर अपने जीवन को इस रूप में तपाया है। भारतीय इतिहास को सुरक्षित करने की पूर्ण उन्होंने जो ठान रखी है, इसमें आगे बढ़ते रहें और हम लोग का और पूरे भारत के लोगों का मनोबल ऊंचा करें और हमारी स्मिता बच जाए। भारतीय इतिहास के सच्चे इतिहास को जानने के बाद ये ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। ओम शांति। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा अनिल नरूला जी से, क्या है शांति पाठ करते हैं। अनिल नरूला जी। चूंकि समय शांति पाठ का हो रहा है, इसलिए बिना किसी औपचारिकता के कहना चाहूंगा कि वास्तव में डॉक्टर राकेश आर्य जी ने इस कार्यक्रम का जो नाम दिया है भारत को समझो, वो बिल्कुल इसी को चरितार्थ कर रहे हैं और न केवल भारत को समझ रहे हैं बल्कि विश्व के बारे में भी थोड़ी बहुत प्रारंभिक जानकारी काफी मिल रही है। हमारे देश के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ पर प्राचीन काल में भारत के साम्राज्य रहा करते थे और आज जो पोजीशन है और जिस हाल में है, जो आज हम देख रहे हैं, उस सब के लिए उन्होंने जो बताया है बहुत धन्यवाद। और लखनलाल जी का तो बहुत ही धन्यवाद है जो डॉक्टर बलदेव राही जी से उन्होंने आज परिचय कराया। इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय वेद बन रहा है इधर चंडीगढ़ के पास में, तो हम सभी आ रहे लोग को अवश्य प्रश्न करेंगे कि वहां पर हम जरूर देखने के लिए जाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आर्य जी का, तो उपकार हमारे ऊपर सदा बना रहेगा। उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमन। धन्यवाद। आइए सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी, शांति पाठ नाती पोतों के साथ। आ जाए हमारे नाती पोते, शांति पाठ। एक मिनट। माइक
माइक बंद हो गया हमें लगता है बेटों का हमारे जी। चलो। सत्य सनातन धैर्य धर्म की जय, गुरु विजयानंद की जय, महर्षि श्री दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, लेख राम की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो पालन हो, स्वामी दानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय। आर्य समाज अमर रहे, आर्यों के महाकुंभ की जय। ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। लखनलाल जी, लखनलाल जी आवाज आ रही है?